हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वो हो जाएगा करेंट अफेयर्स। और करेंट अफेयर्स आज हम लोग करेंगे बिहार का करेंट अफेयर्स, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बहुत सारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं, टाइम को ज़ाया ना किया जाए। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला कौन सा 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। क्रम भी याद रखना जरूरी है। 5वां पूर्ण पूछा जा रहा है, 5वां क्रम याद रखना जरूरी है। 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। ऑप्शन 4 दिया हुआ है आपके पास, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अमेरिका। पूछा जा रहा है कि कौन सा देश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में 4 दिया हुआ है, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश और अमेरिका हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है सी, बांग्लादेश हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बांग्लादेश ही 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। किसका? कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में। कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला बांग्लादेश 5वां पूर्ण सदस्यता को हासिल किया है, 5वां बांग्लादेश ने। तो चलिए थोड़ा डिस्कशन इसका देखा जाए। जुलाई 2024 में बांग्लादेश कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल हो गया है। कब शामिल हुआ? तो जुलाई 2024 में यह शामिल हुआ, बांग्लादेश शामिल हुआ है और यह 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। किसका बना है? तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला बांग्लादेश 5वां सदस्य बन गया। इसका 5वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है। बांग्लादेश को पहले इसमें पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त था, यानी कि पूर्ण सदस्यता प्राप्त होने के पहले बांग्लादेश को पर्यवेक्षक देश का दर्जा ही प्राप्त था। अब कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के पूर्ण सदस्य देश हैं, कौन कौन हो सकता है पूछा जा सके तो बांग्लादेश हो जाएगा, भारत हो जाएगा, मॉरिशस हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा और श्रीलंका हो जाता है। ये है कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव के सदस्य हैं बांग्लादेश, भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका। यहाँ पे सेशल्स को कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में पर्यवेक्षक देश का दर्जा प्राप्त हुआ है। पूछा जा सकता है कि इसमें पर्यवेक्षक देश का दर्जा किसे प्राप्त हुआ, तो ये सेशल्स हो जाएगा, सेशल्स हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हो जाएगा हम लोग का, हाल ही में भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इसमें ऑप्शन है आपके पास, 4 ऑप्शन है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा, तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड के द्वारा, या ICICI प्रूडेंशियल के द्वारा, या इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है। प्रश्न कहता है कि भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। आंसर इसका सी हो जाएगा, ICICI प्रूडेंशियल इसका आंसर हो जाता है। इसी के द्वारा ETF को लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2024 में कहता है, जुलाई 2024 में ICICI प्रूडेंशियल ने ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया था। किसने किया था? तो निफ्टी ऑयल एंड गैस ETF लॉन्च किया था। यह भारत का पहला ऑयल एंड गैस ETF हो जाता है। यह भारत का पहला है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है।
भारत का पहला है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की बात करें, जिसको ETF हम लोग बोलते हैं, ETF एक निवेश फंड होता है जिसमें स्टॉक का एक समूह शामिल होता है। यह स्टॉक का एक समूह है, कह सकते हैं आप, है ना, क्योंकि यह ETF को अगर देखा जाए तो ETF क्या होता है, यह इन्वेस्ट करता है और ये एक निवेश फंड के तौर पे देखा जाता है, जिसमें स्टॉक का एक समूह शामिल होता है या किसी स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भी होता है। किसी भी अन्य सूचीबद्ध प्रतिभूति की तरह इसका कारोबार आसानी से किया जा सकता है। ETF का मूल्य उसके अंतर्निहित स्टॉक के मूल्य पर आधारित होता है। स्टॉक के मूल्य पर क्या होता है, आधारित होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया। इनसे पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया देश का दौरा किया था? पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रिया देश का दौरा किया था? ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना हो जाता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रिया का दौरा किया गया। इनमें से पहले किस भारतीय प्रधानमंत्री ने, पूछा जा रहा है कि वर्तमान में अभी जो नरेंद्र मोदी यात्रा किए हैं ऑस्ट्रिया का, इससे पूर्व में कौन भारत के प्रधानमंत्री रहे जो ऑस्ट्रिया का यात्रा किए? इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, VP नरसिम्हा राव। इसमें बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी हो जाता है। यानी कि नरेंद्र मोदी 2024 में ऑस्ट्रिया का यात्रा किए। इससे पहले और पहला जो प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी हो जाती हैं। ये ऑस्ट्रिया की यात्रा इन्होंने किया था। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था। कब? जुलाई 2024 में। जुलाई 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया का दौरा किया था और यह 41 वर्ष के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा है, 41 वर्षों के बाद। इससे पहले वर्ष 1983 में इंदिरा गांधी ऑस्ट्रिया गई थी। ऑस्ट्रिया इंदिरा गांधी गई थी कब? 1983 में। इंदिरा गांधी ने 1971 में और फिर 1983 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में चर्चा में रही खर्ची पूजा उत्सव। हाल ही में चर्चा में रही खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में है बिहार, असम, गुजरात और त्रिपुरा। बिहार, असम, गुजरात और त्रिपुरा इसके ऑप्शन में है। पूछा जा रहा है कि हाल ही में बताइए चर्चा में रही है कौन सा? तो खर्ची पूजा उत्सव किस राज्य से संबंधित हो जाएगा? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा, यह त्रिपुरा से संबंधित है। यह खर्ची पूजा उत्सव जो है, खर्ची पूजा उत्सव, यह त्रिपुरा राज्य से संबंधित हो जाता है। इस वर्ष खर्ची पूजा उत्सव की शुरुआत जो है 14 जुलाई 2024 से हुआ है। 14 जुलाई 2024 से खर्ची पूजा उत्सव की शुरुआत हुई और इसका संबंध जो है, यानी त्रिपुरा के लोग इसे बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। यह त्रिपुरा के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह जुलाई अगस्त माह में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाता है। खर्ची का अर्थ 2 त्रिपुरी शब्दों में विभाजित करके समझा जा सकता है। खर का मतलब होता है खरता जिसका अर्थ है पाप, और ची या सी जिसका अर्थ होता है सफाई, यानी पापों की सफाई। खर्ची का अर्थ ये हो जाता है, खर्ची पूजा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 5 नंबर। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस परिषद की स्थापना कब की गई थी? हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस परिषद की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन में है
1929, 1940, 1987 और 2014 हो जाता है। तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर में हो जाएगा 1929 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर 1929 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। 16 जुलाई 2024 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। पूछा जा सकता है कौन सा क्रम, तो 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। किसका, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 96वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बारे में हम लोग देखेंगे। यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ है। इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है। जिसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है और इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को होता है। अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। पूछा जा सकता है हाल ही में भारत के किस शहर में, पूछा जा रहा है किस शहर में एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है, जिसमें ऑप्शन आपका पटना, जयपुर, इंदौर और नालंदा हो जाएगा। ऑप्शन में हम लोग देखेंगे पटना, जयपुर, इंदौर और नालंदा हो जाएगा। इसमें ये बताना है कि एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला कौन सा शहर है। तो आइए आंसर हम लोग देखते हैं। आंसर इसका हो जाएगा सी। इसका आंसर सी हो जाएगा, इंदौर हो जाएगा, जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। एक दिन में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है। जुलाई 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। यही प्रश्न तो पूछा जा रहा है, किस शहर में, इंदौर में 24 घंटे में 11 लाख से अधिक पौधे लगा करके विश्व रिकॉर्ड बनाई गई। और ये पौधे एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि 11 लाख पौधे किस अभियान के तहत लगाया गया, तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये पौधे लगाए गए। इस अभियान के दौरान इंदौर में 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। ये टारगेट है 51 लाख का, 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इससे पहले 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सर्वाधिक पेड़ की श्रेणी का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है असम सरकार के वन विभाग के पास था। असम सरकार के वन विभाग ने 13 और 14 सितंबर 2023 को उदलगुरी में 24 घंटे में 9,21,731 पौधे लगाए थे। किसने, तो असम सरकार ने ये लगाए हुए थे। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग, तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 लाख से कहीं ज़्यादा पौधे लगा करके यह विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खेल से एक प्रश्न पूछते हैं, 1 या 2 प्रश्न पूछा जाता है। बीपीएससी में 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है खेल से, इसलिए खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? हाल ही में किस देश ने यूरो कप 2024 का खिताब जीता है? जिसमें आंसर में हम लोग देखेंगे ऑप्शन दिया हुआ है 4, स्पेन, इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा 7 नंबर। चलिए, मुझे लगता है कि आप लोग खेल में बहुत अगर रुचि रखते होंगे तो ज़रूर इसको बना दिए होंगे। इसका आंसर स्पेन हो जाएगा। 7 का आंसर ए हो जाता है। यूरो कप 2024 का खिताब जो है स्पेन ने जीता, इसको स्पेन ने जीता है। जुलाई 2024 में स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यूरो कप जीत लिया। फाइनल मुकाबले का आयोजन बर्लिन के ओलंपिया स्टेडियम में किया गया है। ये हो सकता है कभी पूछा जाए आपसे, पूछा जा सकता है कि फाइनल मुकाबले का आयोजन कहाँ किया गया, तो बर्लिन में किया गया, ओलंपिया स्टेडियम में किया गया। और यह यूरो कप का 17वां संस्करण था, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यह यूरो कप का 17वां संस्करण था। इसका आयोजन जर्मनी में किया गया था और इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था।
इसमें 24 टीमों ने भाग लिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हाल ही में किस राज्य में एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना की गई है? पूछा जा रहा हाल ही में किस राज्य में किया गया है? हाल ही में किस राज्य में किया गया एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की स्थापना की गई है? 8 नंबर सवाल है, क्या बिहार में किया गया, क्या हरियाणा में किया गया, क्या केरल में किया गया या राजस्थान में किया गया? इसका आंसर क्या होगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं 8 नंबर। इसका आंसर हो जाता है हरियाणा। ये जो प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा की जो स्थापना किया गया यह हरियाणा में किया गया और यह एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित हो जाता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का इसमें देखते हैं। जुलाई 2024 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जैव प्रौद्योगिकी की क्षेत्रीय केंद्र में स्वास्थ्य अनुसंधान से संबंधित प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन किया है। यह सुविधा ट्रांसलेशन स्वास्थ्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में स्थापित की गई है। फरीदाबाद कहाँ है? तो यह हरियाणा में हो जाता है। यह हरियाणा में है और यह विश्व में इस तरह की 9वीं और एशिया में पहली प्रयोगशाला हो जाती है। यह देश में नवाचारी और अत्याधुनिक मौलिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। 9 नंबर सवाल है, पूछा जा सकता है कि हाल ही में पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? पॉल कगामे किस देश के? कभी कभी किसी देश के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी पूछा जाता है जो बहुत ही चर्चा में रहते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे तो हाल ही में पॉल कगामे किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? क्या जापान के हैं, जापान के या नीदरलैंड के या रवांडा के या युगांडा के? तो चलिए हम लोग आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। रवांडा के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं। रवांडा के ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं, रवांडा के। जुलाई 2024 में रवांडा देश के राष्ट्रपति चुनाव में पॉल कगामे ने जीत हासिल की है। इसके साथ पॉल कगामे चौथी बार रवांडा के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए। चौथी बार। पॉल कगामे वर्ष 2000 से रवांडा देश के राष्ट्रपति हैं। 2000 से ही ये राष्ट्रपति हैं। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्यपुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में भारत के किस शहर में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्यपुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है? 10 नंबर सवाल है, कहाँ पे किया गया? पटना या नालंदा या नई दिल्ली या मुंबई? तो चलिए हम लोग आंसर इसका देखेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नई दिल्ली में इस कार्यशाला का उद्घाटन किया गया है, नई दिल्ली में। जुलाई 2024 में नई दिल्ली में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषा में पाठ्यपुस्तकों के लेखन पर कार्यशाला का उद्घाटन किया गया था। इस कार्यशाला का आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय भाषा समिति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया है। एक अस्मिता है, बहुभाषा शब्दकोश है और तत्काल अनुवाद के उपाय हो जाते हैं। अस्मिता योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 22 अनुसूचित भाषाओं में से 22,000 पुस्तकें तैयार करना है। यह अस्मिता योजना का लक्ष्य हो जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ तक समाप्त किए। अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यह सेशन हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।